महादेवी, एक ही डाली पर खिले दो पुष्पों में से एक को स्थान मिलता है देवता के चरणों में, तो दूसरे को अर्थी पर। एक ही मेघ की गोद से निकली दो बूंदें, एक मोती बन जाती है तो दूसरी अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाती है। ये सब फल होता है इस सत्य का कि किसे कैसी संगत मिलती है। क्या कहा आपने महादेवी? महादेवी, कि जिस प्रकार जब एक पुरुष भटक जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति भटकता है, परंतु जब एक नारी के पैर डगमगाने लगते हैं तो समस्त परिवार डगमगा जाता है। उसी प्रकार जब एक शिष्य भटकता है तो केवल एक ही छात्र भटक जाता है, परंतु जब एक गुरु भटक जाता है महादेवी, तो समस्त छात्र समाज भटक जाता है। महादेवी, जो मृत्यु से डरते हैं वो जीवन जीने के लिए सिद्धांतहीन समझौते करने लगते हैं, और ऐसा सिद्धांतहीन जीवन मृत्यु से भी बुरा होता है महादेवी। इतिहास साक्षी है कि जीतते तो वही हैं जो मृत्यु के भय पर विजय पा लेते हैं, और सिद्धांतहीन जीवन जीने वाले तो कायर होते हैं महादेवी। आपने सत्य कहा कमल नयन। मृत्यु से क्या भयभीत होना, वो तो एक दिन आकर ही रहेगी, किंतु मृत्यु के भय से जीवन का सुख चैन खोना मूर्खता है। जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को सरलता से जला देती है, उसी प्रकार क्रोध सुंदर भावनाओं को सहजता से भस्म कर देता है। वो मेरे विरोधी है, इसलिए मेरा विरोध करने की धुन में वो विवेक तो क्या स्वयं को भी भूल गए हैं। मेरा विरोध करने की भावना उनकी विद्वत्ता पर भारी पड़ चुकी है महादेवी, और अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य कोई भी सीमा पार कर सकते। आश्चर्य है, क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये भी नहीं जानते कि सीमा से अधिक विरोध अपने ही दुख का कारण बन जाता है? नहीं जानते महादेवी, दुर्भाग्य से वो इस सत्य को नहीं जानते।